जब पहली बार हमारे को सुनाई ये पड़ा कि ये हार्ट ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर ठीक कर रहे हैं, तो यही मन में यही आ सकता था कि ये कैसे होता है, कैसे करते हैं बिना कुछ लिए दिए. ही वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम पीपल आइदर एंड पीपल वर गेटिंग क्योर. मेरा बच्चा उस टाइम 7 साल का था और उसके गले में पस हो जाती थी और वो बुखार में तड़पता था हर महीने. तो मुझे बेसिकली अपने बच्चे के लिए, मेरी मदर इन लॉ उस टाइम जिंदा थी, तो वो कहती थी तू बच्चे को तो दिखा ले. और मेरी टांगों में इस कदर दर्द होता था, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि एक पैर रखती थी दूसरे रखती थी तो मेरे को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था. हम होलसेल दवाइयों का काम करते थे, आर्मी, रेलवेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को. सो दवाइयों का पता चलना और सॉल्ट्स का पता चलना मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ के लिए कुछ नई बात नहीं थी. सो सारे टेस्ट करा चुकी थी, कुछ नहीं निकलता था. सारे इंजेक्शन्स लगवा चुकी थी, कुछ नहीं निकलता था. और उसके बाद कोई राहत मिलती नहीं थी. तो जब गुरुजी के चरनी लगे तो उन्होंने, उस ज़माने की बात है जब कोई बड़े मंदिर की, दुगरी मंदिर की कहीं भी कोई स्थापना नहीं थी, ना ही वो एम्पायर स्टेट में बैठते थे. जलंधर उनका ओरिजिनल डेरा था जो आज भी है, 300 डिफेंस कॉलोनी. वहाँ से वो दिल्ली जगह लेकर किराए पे, और उन्होंने वहाँ लोगों को देखना शुरू करा और वहाँ पे सभा लगती थी. और गुरुजी की ही मर्जी से आप वहाँ बैठ सकते थे. अगर वो बोलते कि इस लाइन से पीछे वाले जितने हैं 6 महीने बाद आना, तो यू हैड टू गेट अप एंड गो. तो हमारा जब नंबर आया है वुड से, तो गुरुजी ने ये बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम अपनी गाड़ियाँ पीछे लगा लो हमारे. तो 40 गाड़ियाँ एक जगह वो लेकर गए, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को कमरे में जाके और बंद कर लिया. अब हमने यही सोचा कि ये तो कमरे में जाके बंद हो गए, हमको इतनी देर से मेरे ब्रदर इन लॉ को बोलते थे अपने भाई भरजाई को बुला कर ला, और हम लोग जाते नहीं थे, तो इन्होंने तो देखना तक नहीं हमारी तरफ. मैं कोने में जाके खड़ी हो गई क्योंकि बैठ तो मैं सकती नहीं थी. एकदम दरवाज़ा खुला, वहाँ पे 30 जनों की लाइनें थी दरवाजे के बाहर. सीधा मेरी तरफ आए, इशारे से ऐसे करा उन्होंने. मैं हड़बड़ा के खड़ी हुई, मुझे ये भी नहीं पता मैं कब थक के बैठ गई. तो उसके बाद मुझे कहते हैं 10. मैंने कहा जी मेरा मुंडा. तो कहते हैं उदी छड़ अपनी 10 तेनू की प्रॉब्लम है. मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया. उन्होंने बोला आज इतनी देर तू यहाँ बैठी रही, तुझे दर्द हुई. देन आई रियलाइज देयर वाज नो पेन, द पेन वैनिश्ड एंड इट हैजंट कम बैक टिल टुडे. गुरुजी के अल्फाज थे, आज के बाद कभी नहीं होगी. वो 1995 था, ये 2023 है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी. फिर उन्होंने बोला मुंडे दा 10. मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दिए जैसे आपके साथ अभी शेयर किए, सिर्फ उनको इतना बोला जी गला खराब रहता है, कहते हैं इसको सोने का ओम पिला दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो. तो दिल में एक बात उठी कि इतने छोटे बच्चे को एक सोने की चेन. तो हंस के मुझे आगे से कहते हैं पीले तागे विच पिला दी फिर. तो दैट मीन्स ही कुड रीड माई माइंड. मैंने तो वो बात बोली भी नहीं थी, मैं मन में सोच रही थी. और जो दूसरी बात थी, दैट फॉर द राइस आई जस्ट विस्पर्ड इन हिज ईयर, ऐसे जी जॉइंट फैमिली है. तो कहते हैं तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगी ना बरतोगी, हम नहीं करते. फिर गुरुजी ने बाद में बताया कि कभी मेरे प्रसाद में अगर आए, उसको कभी भी पदार्थ की नज़र से मत देखना कि ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है. सिर्फ प्रसाद की नज़र से देखना और खा जाना. और जहाँ पे भी गुरु की गद्दी लगती है वो जगह एनर्जाइज हो ही जाती है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. गुरुजी's लंगर वॉज वेरी सिंपल. हम उनको थैंक यू बोलने उनके जलंधर डेरे पे गए, और जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने हमें बोला कि अगले दिन वापस आओ और दिल्ली मत जाना. हम अगले दिन जब आए, हमने सेवक से पूछा था कि कितने बजे द्वार खुलता है. तो उन्होंने बोला द्वार हम 10 बजे खोल देते हैं, वैसे गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं. 11 बजे आ गए. मुझे ये इंस्ट्रक्शंस थी कि दिल्ली वापस नहीं जाना, अपनी बहन के घर लुधियाना चली जाओ और अगली सुबह दोबारा आना. तो जैसे ही मैं अंदर आई, he spoke to me in faultless English. He said, "Auntie, you are late. What were you doing all this while? Wait, I'll tell you." और फिर पंजाबी में स्विच किया उन्होंने. 2 आलू के परांठे खाते, 1 कटोरी दही दे नाल, आधा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया. फिर तू अपने पैंडे का पिछले वाले कमरे में गई जिथे काला सूटकेस तेरा पिया सी. तेरी कुड़ी दी ड्रेस ना तैनू पसंद नहीं आई सी, चेंज करके तू ऑरेंज ड्रेस बनाई, सारिਆਂ ਨੂੰ कमरे विचों कलैक्ट किया, आधा ग्लास जो पानी का सी वो तू फिनिश किया, फिर टॉयलेट गई, फिर पूरा 1 घंटा लेट आ रही है. गुरुआं नू वेट नहीं कराईदा. So when the time, even today for his satsang is 5 o'clock, everybody should be here by 5 o'clock, wherever the time is, because he is already sitting there on that dot. तो आपने अगर गुरु से कुछ लेना है, क्योंकि हम सब ने ही कुछ ना कुछ लेना है, so we must
गिव दैट ड्यू रिस्पेक्ट। उस दिन उन्होंने मेरे को एक बात समझाई। हम ही थे, हमारी फैमिली थी, क्योंकि वहाँ सभा नहीं लगती थी। गुरुजी खुद एक थाल लेकर आए और उन्होंने वो हम चारों के बीच में उधर रखी। हमारे 2 बच्चे भी हमारे साथ थे, मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड थे। तो मैंने देखा कि बहुत सारा रोटियां बहुत ज़्यादा हैं और ये वेस्ट हो जाएंगी। मैंने काफ़ी सारी उठाई और मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी बट आई हैव ओनली वन, वेरी थिन दैट टाइम। सो उसी हिसाब से वो मैं वापस कर रही थी। उन्होंने सारी रोटियां मेरे से छीनी, लिटरली स्नैच करी और थाल पे बैंग करी और बोला ईट दिस, इट इज़ योर मेडिसिन। तो उस दिन उन्होंने समझाया कि जो लंगर प्रसाद हम लेते हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर है और उसमें उनकी ब्लेसिंग्स इस तरीके से ट्रैवल करती हैं कि आपका जो भी कल्याण उन्होंने करना है वो उन्होंने कर जाना है। उनको वो भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लंगर खाएंगे तो ही कल्याण होगा। ये तो हम इंसानों के लिए एक भोले भाव, एक उन्होंने ये हमारे सामने रखी बात कि जो लंगर है वो ब्लेसिंग्स हैं। तो चाहे मर्ज हो, चाहे आपकी कोई मानसिक तनाव हो, आपका कुछ भी हो सकता है। आप क्या मांग रहे हैं गुरुजी को उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने जो देना है उन्होंने वो दे ही डालना है आपको। लाइक गुरुजी सेड टू अस, तुम्हें सिर्फ अपने 5 साल की योजना नजर आएगी, एंड ही सेड इट इन जनरल। मैं जब ब्लेस करता हूँ तुम्हारे को क्या, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को ब्लेस करता हूँ। इसीलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगना इस तरीके से, किसी ने अगर कोई मांग गया तो वो मांग के अपना आधा कर देगा। क्या पता गुरु ने कुछ देना है और आ रहा है कुछ, क्योंकि आपने वो मांग लिया तो बस उतने में ही आपका कल्याण तो होगा लेकिन आपका उतने में ही रुक जाएगा। सो दैट इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड इट। देन वंस आई आस्क्ड हिम, आई सेड गुरुजी मैं तो आपसे हमेशा मांगती रहती हूँ कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरे पापा का ये ठीक कर दो, तो ये मांगना ही होता है? He said, नहीं, ये मांगना नहीं होता, इसके लिए मैं हूँ। अगर ध्यान हमेशा घुटनों में जाएगा तो भगवान की तरफ ध्यान कब जाएगा? तो पहले मैं मर्ज ठीक करता हूँ ताकि जहाँ परेशानी मर्ज में है वो मर्ज ठीक हो जाएगा, तब तो भगवान का शुक्राना करोगे। और हमेशा उन्होंने एक ही बात सिखाई। He said, जब मेरे कोल आंदे हो, जुत्ती बाहर उतार के आंदे हो, अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर रख के आओ। इत्थे उधर कोई कम नहीं, इत्थे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चल दिया ने। फिर पहला लेसन ये मिला, जे जिंदगी का घोड़ा मैनू दो, मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। एंड फॉर दैट ही टोल्ड अस सरेंडर, कि जब मेरे पास आते हो तो मुझे सरेंडर करो। सरेंडर इज सिंपल एंड एट द सेम टाइम नॉट सो सिंपल। सरेंडर मीन्स कि आप अपना आत्मसमर्पण गुरु को करते हो। जब आप उनके चरणों में अपनी सोच, अपनी आगे का जो भी होना है आप वहाँ रख देते हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो कि उन्होंने ही मुझे बताया कि फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे तुम्हें कैसे उभारता हूँ, आगे तुम्हें कैसे लेके जाता हूँ और तुम्हें क्या ब्लेस करता हूँ। इसे तुम्हारे को कई बार खुद को नहीं पता होता कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है क्या नहीं है। अगर मेरे ऊपर छोड़ते हो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। Those were his words. And for that he had also said, इंसान किसी कम दा नहीं, जे इंसान जिंदे जी रब दा शुक्राना कर ले ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। जानवर मर के भी कम आ जाते हैं, बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, जुत्ते बन जाते हैं, खान दे भी कम आ जाते हैं। लेकिन इंसान मर के किस कम का? इंसान तो मर के किसी कम का नहीं, जे वो रब दा शुक्राना कर ले उतना ही काफी। देन ही टॉट मी हाउ टू डू शुक्राना। ही सेड, आँख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे नहीं। इस चीज का तो शुक्राना कर, that it is in front of your face, not at the back. For the children as well as for us, he called us separately and he told us, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव ओम मैं हूँ। गुरु जी ने अपने आप को शिव बताया। वो जिस शिव की बात कर रहे थे, later he explained to us. He said the creator who you cannot see. God is one. That is what Guruji told us. रब इक्को ही है। लोगों ने वखरे वखरे ना दे देते, वखरे वखरे रिलीजन दे देते, रब इक्को ही है। Then he told me, he said, तू किधर भी खड़ी हो जा, किसी भी डेटी अगे, किसी भी रिलीजन में, जिथे भी तू अरदास करेगी ना, तेरी सारी अरदासा इक्को ही रब नू आके प्रवान होगी, क्योंकि रब ते इक्को ही है। So he was a very simple man in the human form. For me, he is God. मैंने भगवान को जीते जी देखा। गुरु जी में ऐसी कोई साधारण बात नहीं थी।
अगर वो अपना आपको जरा सा पर्दा हटा के दिखा देते कि वो क्या है। जब आप फर्स्ट लुक में देखें तो आप फर्स्ट लुक में जब वो पैंट शर्ट पहनते थे तो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे कोई इज जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, बट ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। उनमें साक्षात हर शक्ति उन्हीं में समाई हुई है। एंड ही यूज्ड टू से देवी देवता ते मेरी बेटी बेटियां हैं। गुरु जी हैज ट्रिमेंडस शक्ति, ट्रिमेंडस इज द वर्ड, जो एक मरे हुए इंसान को भी खड़ा कर सकती है। मुझे गुरु ने ये हुक्म दिया था, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैर तेरे जमीन खिसक जाएगी। मैं कहा जी मैनू दसना ना, मैं सब कुछ देख सकी, तुसी की कर सकते हो, मैं सब कुछ देख चुकी, मैनू प्लीज़ दसना ना, मैनू ठीक कर दे। He said 5 साल no darshan. I was kept without darshan for 5 years. After 5 years were over, I just prayed to him in my mind. गुरु जी मेरा बहुत दिल करता है, तुसी किसी कोलों भी मैं मंगांगे नहीं तुहाडी फोटो, कुछ भी करके तुसी मैनू एक फोटो दियो। मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे और उस मैगजीन में गुरु जी की फोटो छप के आई, ना उससे पहले ना उसके बाद, क्योंकि खुद ही गुरु जी के हुक्म से उनके बारे में कभी भी मीडिया में आप नहीं दे सकते, आप टीवी पे उनका कभी प्रचार नहीं सुनोगे, आप उनके न्यूज़पेपर में या मैगजीन में भी कभी उनकी फ़ोटो नहीं देखोगे। ये गुरु जी की ही रिस्ट्रिक्शन थी। बट उस दिन वो फ़ोटो आई जो गुरु जी ने मुझे बाद में बोला तू मंगी मैं देती। वो फ़ोटो मैंने निकाल के और अपने बेड साइड ड्रॉर में रख ली थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द हुक्म। एक दिन मैं अपने काम से वापस आई तो मेरा सांस उखड़ गया, मैं बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रही थी और सिर्फ वो फ़ोटो को मैंने निकाला और मैंने बोला गुरु जी मैंने सांस नहीं आ रहा। बड़े अजीब सी सेंसेशन हुई मेरी गर्दन के पीछे और मुझे लगा जैसे मुझे सांस आया। एक अस्पताल में मैं दाखिल कराई गई। मेरा बेटा उस टाइम मुझे बाद में पता चला ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के अस्पताल में भागा। मेरी बेटी जो थी वो नेबर के भागी। मेरे हस्बैंड अपनी दुकान से नेचुरली गाड़ी चांदनी चौक से निकालना बहुत मुश्किल है उस ट्रैफिक में। मेरे माँ बाप भी नहीं पहुँच पाए मेरे पास और मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। तो मैं अस्पताल में एक मास्क पहन के जब लेटी हुई थी तो मैंने एक नर्स से इशारे से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने बोला ICCU। दिल में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घरवाला कम आया, ना मेरे माँ-प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। जब गुरु जी के आगे मैं खड़ी थी और वो प्रसाद बांट रहे थे तो मुझे स्माइल करके कहते हैं क्यों फिर, ना घरवाला कम आया, ना माँ-प्यो, ना बच्चे, ना कोई हो, तेरा गुरु कम आया, ले तेरी सेकेंड लाइफ, तू ऐश। हाउ डिड ही नो? 5 years I had not met him। मैं 5 साल से उनके कॉन्टैक्ट में नहीं थी, but telepathically he was there with me, in the spirit form he was there with me। आज मैं जिंदा खड़ी हूँ आपके सामने, he was there। मेरे फादर को बहुत साल पहले 97-98 की बात है, he was told he has lymphoma, cancer of the lymph glands। अस्पताल वालों ने 3 महीने दिए कि ये 3 महीने तक ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये नहीं बचेंगे। गुरुजी आए हुए थे। अगेन वही टाइम था जब कोई मंदिर की स्थापना नहीं थी और कोई सभा नहीं लगती थी। आज्ञा मिली, गए मेरे हस्बैंड और मैं अंदर बैठे गुरुजी के सामने। उस ज़माने में मुंह से आपको अरदास निकालनी पड़ती थी, कुछ बोल नहीं पाए। बाहर आके यही बोला एक दूसरे को, इतने बड़े अंतर्यामी को हम क्या बताने आए हैं, इनको तो सब कुछ पता होता है, तो हम बोलने क्या आए हैं यहाँ पे। हम बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चले गए। गुरुजी का फ़ोन आया कुछ टाइम बाद और बोला कि मैं कहीं सभा में ब्लेस करने जा रहा हूँ किसी के घर, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वहाँ मैं गई और मैं बिल्कुल पीछे बैठ गई क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और मैं बिल्कुल भी उस माहौल में नहीं जाना चाहती थी जहाँ से आप हंस बोल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे पास बुलाया, अपने साथ इशारा करा बैठने के लिए। मैं बैठी, बट मेरी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं और मैं मन में यही सोच रही हूँ मैं क्यों यहाँ बुलाई गई। एकदम मेरी तरफ देख के बोलते हैं तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैं। और मैंने सोचा कि मैंने तो वो शब्द मुंह से निकाले भी नहीं, कैंसर तो मैंने बोला भी नहीं। हाउ डिड ही नो? अस्पताल में वो रिपोर्टें छटने लग गई। हमने पापा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा, वहाँ पे उनकी मेमोरी फेल हो गई। फिर गए गुरुजी के पास, उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। 2 दिन हुए, कुछ नहीं हुआ। वापस गए गुरुजी के पास, उन्होंने बोला चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। जब दोबारा करा, माई फादर इज 84 टुडे, ही इज लिविंग टिल टुडे विद द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी एवर। अपने बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। जिस्म में कोई भी कैंसर का ट्रेस ही नहीं है, तो दवाई किस चीज़ की लें कैंसर की? देयर इज़ नो कैंसर इन द बॉडी। हंस के कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि मिसडायग्नोज हो गया होगा, वो मिसडायग्नोज नहीं था।
मेरी मदर ने एक झलक देखी थी गुरुजी की, लेकिन सालों उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी. आई शेयर इट विद यू टुडे. अस्पताल के कमरे में she saw, and that time she was not so devoted to Guruji. She was not. हमारी पूरी फैमिली शिरडी साईं भक्त है. मुझे बाबा और गुरुजी में कोई फर्क नहीं नजर आता, क्योंकि गुरुजी ने वो फर्क हटा के एक तस्वीर कर दी थी. मेरी माँ को उस टाइम अलग अलग नजर आते थे, लेकिन उसके बाद मेरी माँ को भी एक नजर आने लगे. शी सॉ कि पापा हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं. गुरुजी आए, उन्होंने पीला चोला पहना था और गुरुजी हवा में उड़े और मेरे फादर के ऊपर ऐसे उड़ के एंड ही वेंट आउट ऑफ द विंडो. शी नेवर टोल्ड दिस टू एनीबडी फॉर इयर्स. उस टाइम तो गुरुजी की मनता भी बहुत कम थी, तो अगर किसी को बताते तो लोग, यू कैन वेल इमेजिन, यू नो, वही है तेरी भगत ना छोड़ूं पावे लोग हंसे, वही वाला केस है. बट माई फादर रिवाइव्ड, ही इज लिविंग टिल टुडे. दैट इज अ फुल प्रूफ एंड ही क्योर्ड. एंड गुरुजी ने एक बात बोली मेरी मदर के लिए. माई मदर हैड सेड, शी सेड, रिपोर्टें ना शायद गलत हो गई होगी, शायद डॉक्टरों ने गलती खा ली होगी. So I was trying to tell her, मम्मी that is not the case. These are valid reports. इसी से इलाज चल रहा था. And this is the final report, जिसमें कुछ है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा. तो उस टाइम हम गुरुजी के जब गए, बाद में मैं ऐसे ही जमीन पे बैठी थी, आए, मेरे को कहते हैं कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है. So that was the answer he gave my mother. कि ये फ्लूक नहीं था, ये ऐसे ही नहीं था, उन्होंने ठीक किए तो वो ठीक हुए. फॉर माई मदर ही सेड, तेरी माँ नू बचा देता. माई मदर सेड, मैनू की हुए है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हाँ. मैंने कहा जी आपको करना क्या है, अब तो वहाँ बोलने देते ही नहीं है, चुपचाप आपको बैठना होता है. गुरुजी कहते हैं कि टेलीपैथी से मैं सबकी बात सुनता हूँ, आप जाओ अपना चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद छको, नाम लो, घर को आओ. सो दैट इज इट. एंड आपको कुछ करना ही नहीं है. So very soon she had a report, suspected tuberculosis of the small intestine, rectum colon cancer. गुरुजी के गई, उन्होंने लंगर छका और उसके बाद हॉस्पिटल गई. जो रिपोर्टिंग गलत आ रही थी वो सारी क्लियर हो गई, वो गायब भी हो गई. उसके बाद the doctor just told her you are diabetic. जब गुरुजी को थैंक यू बोलने गई, गुरुजी ने कुछ भी उनसे नहीं पूछा, सिर्फ धीरे से विस्पर करा जब वो मत्था टेक रही थी, जा अपनी डायबिटीज चेक करा दे. तो जब चेक कराया, it came in the normal limit. Then again she got it checked. Again it came in the normal limit. So he kept her like a flower for many years. उन्होंने बहुत उनको क्वालिटी लाइफ बख्शी. और डायबिटीज के लिए उन्होंने बोला था दवाई खाती रहेगी, परहेज करेगी, ठीक रहेगी. So she did just that. तो गुरु जी के कल्याण करने के तरीके जो हैं वो अलग. वो किसके साथ क्या कल्याण करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा वो तरीका अपनाते हैं, ये तो हम लोगों को भी नहीं पता. एंड whatever he gave multifold. जब मुझे पहली बार जब वो मिले थे, तो उन्होंने जब मेरी टांगें ब्लेस करी थी, साथ ही मुझे एक स्कूल भी ब्लेस किया था. He had said, तेरा स्कूल है. I said, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, स्कूल मेरी मदर का है, मेरा कोई स्कूल बोल नहीं है. He said, नहीं, तेरा स्कूल है और बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने देख लिया. तो देन अगेन हिज वर्ड्स वर, स्कूल खुलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, मैं देख लेता है तू वेखी. एंड बाद में जब उन्होंने ये संगत मुझे करने के लिए किसी को बोला, तो मैं नादान, जिसको उस समय बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं था, क्योंकि वो कुछ बख्श रहे थे जो मैं सोच रही थी मेरी जेब कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी वो उनकी वो ब्लेसिंग. तो वो उन्होंने उस समय थोड़ी नाराज टोन में मुझे बोला, गुरुआ दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, खुलेगा बहुत बढ़िया चलेगा. एंड देन ही टोल्ड मी, he said, गुरुआ नु कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे. Today I have a school in K Block, Palak Vihar. I have started the nursery over there on educational land, like Guruji had said. For so many years I was running it, but उन्होंने एक जगह नियुक्त करी, उन्होंने बेटी की शादी के बाद वो टाइम नियुक्त करा, और वो टाइम था जब मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी. उसके बाद हम कोरोना से पहले यहाँ आए. लोग हंसे कि कोरोना में ये स्कूल बना रहे हैं और लोगों को तो अब स्कूल जाने को ही नहीं मिलेगा. बट हमें उम्मीद थी
कि अगर स्कूल बोला है और बख्शा है और टाइम भी बताया कि बेटी की शादी के बाद, तो बेटी की शादी के बाद चाहे कोरोना आए चाहे कुछ आए, वी वेंट ऑन बिल्डिंग। तो जितना टाइम कोरोना में जब लॉकडाउन खुलता था हम बनाते थे, फिर लॉकडाउन खुलता था फिर हम बनाते थे। सो वी आर रेडी विद द नर्सरी, एब्सोल्युटली रेडी, वी हैव स्टार्टेड इट। उनकी दया है, जैसे वो बख्शे जैसे वो चलाए। तो हिज वर्ड्स वो कभी भी खाली नहीं गए हमारे लिए, और जो गुरुजी ने बोला, जो उन्होंने बख्शा, वो हमेशा हमेशा हुआ। इट वॉज नेवर हाफ बेक्ड और हाफ डन। His teachings are very simple. कभी उन्होंने बैठ के प्रवचन नहीं करे। मैं आपको जितनी बातें बता रही हूँ, we were very fortunate कि गुरुजी अपने ऑफ डेज पे हमें बुला लेते थे। ऑफ डेज वो उन दिनों को कहते थे जब वो सभा में नहीं बैठते थे। तो जिस दिन सभा नहीं लगी होती थी, एक संगत मेंबर को नहीं पता होता था कि उनके साथ आज कौन गया है। सो मोस्ट ऑफ अस नेवर न्यू कि who has gone with Guruji, where has that person gone and what all did Guruji say। ये तो जब कोरोना आया और सत्संग शुरू हुए, तब धीरे 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 लोगों ने बातें अपनी बतानी शुरू करी, एंड आप लोगों तक वो बातें पहुंची और सबके साथ वो शेयर। जब उन्होंने मुझे एक बात ये बोली थी कि गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, तो उसी दिन, इट वॉज एन ऑफ डे, तो गुरुजी अपने कमरे में ले गए मेरे हस्बैंड और मुझे, ज़मीन पे बैठ गए और खुद हमें इशारा करा, हम भी ज़मीन पे बैठ गए उनके साथ। एक अंकल थे जिनको वो डीजे अंकल बोलते थे, क्योंकि वो म्यूज़िक इंचार्ज थे। कहते चल भाई लता मंगेशकर दे गाने लगा दे। तो लता मंगेशकर के गाने बजने लगे, एक बजा, दूसरा बजा, तीसरा बजा। उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, और मैं चुप, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले बोला गया था गुरुआनु कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। तो आई जस्ट सेड हाँ जी गुरुजी। सो ही टेस्ट्स कि अभी जो सिखाया है वो सीख ले ली है कि नहीं ली है। तो गुरुजी इज विद ऑल ऑफ यू। उन्होंने पहले ही कह दिया था संगत बदलेगी, और हम लोग हंसते थे, गुरुजी कैसे, कोई बाहर आता भी है तो आप बोल देते हो जाओ कह दो गुरुजी नहीं है, कैसे बदलेगी, ना टीवी पे देने देते हो ना प्रचार। ही सेड नहीं, जब एक दूजे ਨੂੰ सुनांदा है वो ਤੁਹਾਡਾ भी कल्याण हो रहा है। जब हम नए थे, मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा, हम जलंधर मंदिर में उनको थैंक यू बोलने गए थे, वहाँ काफ़ी सारे पुराने संगत के मेंबर्स आए, तो हमने एक से दूसरे से तीसरे से सुना गुरुजी ने उनके क्या क्या कल्याण करे। धीरे से मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, गुरुजी डोंट यू थिंक यू बीइंग वेरी पॉम्पस, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता तुसी अपनी वडियाई करा रहे हो। एक आंदा है तुसी कहते हो जो जो कल्याण मैंने तेरे करे हैं तो दूसरे को बता। तो उस दिन गुरुजी ने बताया, जो बोलता है उदा भी भला, जो सुनता है उदा भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं, और वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो आज गुरुजी की दया से हम सारे अपनी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी।